थोड़ा सा आपको बोर करता है, आपको थकाने के लिए, आपको नेगेटिव करने के लिए। ओवर थिंकिंग का कार्ड है, एंजाइटी का कार्ड है, स्ट्रेस का कार्ड है। आपके अंदर जो पावर थी, ताकत थी, सोच थी, वो ख़त्म हो गई है। फंस गए हो अपना फैसला, गलत फैसला करके। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और जो मैं मशवरे आपको देता रहता हूं उन मशवरों पे अमल बड़ा कमाल करते रहते होंगे। बहुत सारे लोग मेरे से डायरेक्ट ताल्लुकात में आते हैं, मेरे से बात करते हैं और मुझसे पूछते हैं, रीडिंग भी लेते हैं और मुझे इनकरेज भी करते हैं। अभी भी अगर आप कमेंट्स में जाके देखेंगे तो ज़्यादातर लोग मेरी जो रेमेडीज़ हैं उस पर काम कर रहे हैं और उससे उनको फ़ायदा भी हो रहा है। एक आध लोग ऐसे भी हैं जिनको फ़ायदा भी नहीं होता, उनको समझ में भी नहीं आती बात। तो ये तो ज़रूरी है, मतलब सबको मेरी बात समझ में आ जाए ये तो ज़रूरी नहीं है। बस मेरी कोशिश ये है कि किसी तरीके से मैं आपकी ज़िंदगियों में बदलाव लेकर आऊँ, चेंजेस लेकर आऊँ, कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने में आपकी मदद करूँ। और उसके लिए मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी चिल्ले नहीं करवाता। दरिया में जाके एक पाँव पे खड़े होके और रेगिस्तान में खड़े होके कब्रिस्तान में जाके रात को दिया जला के, नो, कुछ भी नहीं। बहुत आसान काम, बहुत आसान रेमेडीज़ देता हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी में नो डाउट के बदलाव आएगा और आता रहता है। और उस बदलाव में, उन चीज़ों में सबसे ज़्यादा चीज़ जो मेरी होती है वो होती है मैनिफेस्टेशन। कि मैनिफेस्टेशन आप करते रहें, चीज़ों को बेहतर अपनी ज़िंदगी में करते रहें। अब जब जिन चीज़ों को बेहतर करने की बात होती है तो मैं उसमें आपको कई दफ़ा मैंने कुछ कोड्स भी दिए हैं, नंबर्स को पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। हर इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ बदलाव आते हैं। स्विच वर्ड्स भी होते हैं कि आप ये अदा करोगे अल्फाज तो इस तरीके से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। नंबरोलॉजी की बहुत बड़ी अहमियत है जिसको हम कहते हैं इल्मुल आदात, जिसमें अच्छे और बुरे नंबर्स होते हैं। फिर मैं आपको वही नंबर्स बोलने को भी बोलता हूँ कि इसको आप बार बार बोला करें, बार बार रिपीट किया करें, तस्बीह की तरह इसको पढ़ा करें, तो वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर लोगे। ये नंबर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बनाए भी जाते हैं, यानी कि आपकी जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक वो नंबर बनते भी हैं। और अगर नेट पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे जाओगे तो आपको वो नंबर्स मिल भी जाएंगे जिसके पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। नंबर्स में बहुत वाइब्रेशंस होती है, बहुत ताकत होती है, और वो ताकत और वो वाइब्रेशंस आपको मजबूत करती हैं, अच्छा करती हैं, अच्छाई लेके आती हैं। आज की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला वेल्थ है, दौलत है, पैसा है, खुशहाली है। ये दौलत, पैसा और खुशहाली हासिल करने की भी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी यूट्यूब पे भी, और मेरी भी मौजूद हैं, वो भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर मौजूद हैं कि पैसे को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। तो आज मुझे ख्याल आया कि एक आम सा कोड होता है जो कि हम अपने मोबाइल में लगाते हैं ताकि कोई और हमारा मोबाइल खोले ना। वो हम कोई भी पासवर्ड डाल देते हैं, कोई भी जो हमें याद रहता है। अब आप ये याद सोचो कि वो पासवर्ड हर वक्त आपको याद रहता है और दिन में 100 दफ़ा आप उसको इस्तेमाल करते हैं खोलने के लिए, याद भी रहता है और आप उसको इस्तेमाल भी करते हैं। अगर वो पासवर्ड अच्छा नहीं है, उसके नंबर्स आपको सूट नहीं करते, तो नो डाउट आपके पास नेगेटिविटी आती है। और अगर आपको सूट कर जाते हैं तो दिन में 100-150 दफ़ा आप उसको रिपीट कर रहे होते हैं। आपका दिमाग, आपका लाशऊर, आपका शऊर उसको बार बार रिपीट करता रहता है। आप जैसे ही मोबाइल उठाते हो वो पासवर्ड आपके जहन में आ जाता है और आप उसको डाल देते
अब हम इस पासवर्ड को किस तरीके से अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करें। रूहानी तौर पे हमारे दिमाग में वो फ़ौरन आ जाता है, वो नंबर हम फ़ौरन पढ़ते हैं, फ़ौरन लिखते हैं। तो इसका मकसद है कि उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा और वो फ़ायदा भी हासिल करना है आपने। तो मैंने सोचा कि कुछ इस तरीके की चीज़ की जाए कि वो आपका लाशऊर वो पॉजिटिवली वो पासवर्ड आपको चेंज करे, आपको बदलाए। और दिन में 100-150 दफ़ा आप कर लेते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं, कम भी उठाएं, आपकी मर्जी, 5-6 दफ़ा उठाएं, मगर उठाते हैं। और लाशऊर में वो पासवर्ड मौजूद है और आपके शऊर में भी वो पासवर्ड मौजूद है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारी। अब हम उस अपॉर्चुनिटी को थोड़ा सा बदलाव देंगे, चेंज करेंगे। 3 नंबर ऐसे हैं जो कि वेल्थ हासिल करने के लिए बहुत अच्छे हैं। नंबर है उसके, वो नंबर्स में है नंबर 1 1 या 1, 5 या 5, 6 या 6। ये अलग अलग है, 1 अलग है, 5 अलग है, 6 अलग है। आप उनको 1, 5 और 6 को नहीं डालिएगा, यानी कि आपने एक नंबर और भी डाल दिया और इसको नहीं डालिएगा। अगर आप इसको डालेंगे तो इसकी गिनती चेंज हो जाएगी। 6 और 5 11 और 1 12, 12 का 3 हो जाएगा। और हमें 3 नहीं चाहिए, हमें 1 चाहिए, 5 चाहिए और 6 चाहिए। अब आप ऐसा कोई नंबर खुद बनाएं जिसका टोटल 1 आए या 5 आए या 6 आए। 5 और 6 तो आपको समझ में आ जाएगा क्या आ जाएगा, 1 कैसे आएगा ये आपको समझ में नहीं आएगा। बोलेंगे 1 का तो टोटल होगा ही नहीं, कितने नंबर डालें कि 1 आए। 001 डालें, नो। अब जरा सुनिएगा, डाल सकते हैं, आप डाल सकते हैं, लेकिन नंबर्स आपने चेंज करने हैं। आपका टोटल अगर 19 आ रहा है तो वो 1 है, 9 और 1 10, 10 का 1 आता है। आपका अगर टोटल 91 आ रहा है तो वो भी 1 है। इस तरीके से आप 1 भी डाल सकते हैं और 5 भी डाल सकते हैं। 5 आपके पास 4 डिजिट्स हैं अगर, या 5 डिजिट हैं तो 1 1 1 1 1 1 तो ये 5 हो जाएंगे। और अगर आपके पास 4 डिजिट वाला है तो आपने 1 1 1 और इसके बाद 2 कर देना है, या 2 कहीं बीच में डाल देना है, तो उसका टोटल 5 आना चाहिए। या फिर 6, तो 6 भी आप बना सकते हो। आप 1 1 1 करें 4 दफ़ा और आखिर में 2 करें तो वो 6 आ जाएगा, 6 बन जाएगा। इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, कहीं 2 पहले लगाएं, कहीं बीच में लगाएं, कभी तीसरे नंबर पे लगाएं, आखिर में लंबी लगाएं, और इस तरीके से आप इसको बदल सकते हैं। लेकिन आपका दिमाग फौरन वो नंबर पड़ेगा और वो नंबर आपका अपना नंबर होगा। और ये सोचिएगा, ये जहन में रखिएगा कि जब आप ये नंबर पढ़ रहे होंगे तो आपकी वेल्थ में इजाफा होगा, आपकी दौलत में इजाफा होगा, आपकी सैलरी में इजाफा होगा, आपके पास पैसे आएंगे, आपके पास बोनस आएगा, आपकी कमेटी खुलेगी, आपको मेडिकल से आसाती तौर पे पैसे मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपके पास पैसे आ रहे होंगे। ये जहन में रखिएगा। असल में जो फीलिंग है ना, मैनिफेस्टेशन में अगर आप फीलिंग नहीं डालते, मैनिफेस्टेशन में फीलिंग का मकसद है कि आपने उसमें एल्फी डाल दिया, गिलू डाल दिया, चिपक जाता है, फिर वो काम होता ही होता है, पक्का हो जाता है। तो सोचो और उसमें आपके पास फीलिंग होनी चाहिए। सोचो, जैसे मैं कह रहा हूं कि आपका घर, आपको एक घर लेना है, तो आप उस घर का टोटल डिजाइन सोचो कि सीढ़ियां कैसे बनाऊंगा, कमरे कैसे होंगे, कमरे कितने होंगे, और दरवाज़ा कहाँ पे होगा, किचन कैसे बनाऊंगा, ड्राइंग रूम कैसे होगा। इसके लिए आपको फीलिंग देनी पड़ती है। फीलिंग आप सोचो। मेरे पास एक चीज़ आई थी, मैंने वो सोची हुई है, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। मैं सिग्नल पे खड़ा था, तो मेरी ही एज का एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रेसफुल किस्म का, मेरी एज का, मैं बुढ़ा कहूँ, जवान कहूँ, क्या कहूँ, ओल्ड एज आदमी, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की फैंटास्टिक गाड़ी में आके मेरे साथ खड़ा हुआ सिग्नल पे। पर्सनैलिटी भी कमाल थी, गाड़ी भी आलीशान थी, इंटीरियर भी ज़बरदस्त था, एक्सटीरियर भी ज़बरदस्त था। उसको मैंने देखा और उसके बाद मैंने तसव्वुर किया कि ये गाड़ी मेरे पास भी होनी चाहिए। गाड़ी आई नहीं है मेरे पास अभी तक, मैं कोई 15-20 दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसको,
मैं उस आदमी का जो तसव्वुर, उसकी जो डिग्निटी है, उसका जो ग्रेसफुल है, उसकी जो गाड़ी है, उसकी जो खूबसूरती, उसका जो कलर है, उसका जो इंटीरियर है, वो सब फील करता हूँ कि ये मैं चला रहा हूँ, ये फील करता हूँ। और पता है कहाँ फील करता हूँ? मैं जैसे ही सिग्नल पे खड़ा होता हूँ तो वही फीलिंग मेरे पास आ जाती है जो कि मुझे उसके लिए आई थी, और मैं फील करता हूँ कि मैं उसी गाड़ी में बैठा हूँ। इसको मैं टच करता हूँ, इसको मैं ग्लू डालता हूँ, इसमें मैं एल्फी डालता हूँ, इसको जोड़ता हूँ अपने साथ। ये प्रैक्टिस मैं बार बार करता रहता हूँ। इसी तरीके से जब आप वो वेल्थ का कोड डाल रहे होगे अपने मोबाइल में, ये वेल्थ कोड समझे, इसको समझे वेल्थ कोड। तो वेल्थ कोड जब आप अपने मोबाइल में डाल रहे होंगे तो वो फीलिंग भी थोड़ी सी देर के लिए लेकर आइएगा, पैसे आ रहे हैं, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, मुझे अभी भी मैसेज आ जाएगा बैंक से कि आपके पास पैसे आ गए। और ऐसा हुआ, ये तो मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, ऐसा हुआ। एक मैं नंबर मैनिफेस्ट कर रहा था, काफ़ी अरसे से मैनिफेस्ट कर रहा था कि मेरे पास बेल आएगी, और मतलब अलार्म जो होता है मैसेज का जो, और उसमें मैसेज आएगा बैंक का कि आपके पास पैसे आए। तो मैं इसे मैनिफेस्ट कर रहा था तो अलार्म आ गया। अब यकीन जानो कि बैंक का ही मैसेज था। मैं ये नहीं बता रहा कि वो काम हुआ कि नहीं, लेकिन वो बैंक का ही मैसेज था। तो इसी तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे होता है, कभी कभी हम याद करते हैं किसी को, अपने दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को, अजीज़ों को, और उसी की कॉल आ रही होती है, या फिर वो वही दरवाज़ा बजा रहा होता है, वही आ रहा होता है, वही सामने से गुजर रहा होता है। आपने आजकल एक और बड़ी चीज़ जो फील की होगी, जब हम बात करते हैं तो हमारी आवाज़ हमारा मोबाइल, हमारा कंप्यूटर सुनता है। अब हमने कोई नाम लिया, उसी बंदे का यहाँ पे मतलब उसकी आईडी वाईडी नज़र आ जाएगी मुझे, या फिर उस प्रोडक्ट की आईडी नज़र आ जाती है। वो वाक़या जो हम जिक्र कर रहे होते हैं वो वाक़या यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। एल्गोरिथम कहते हैं शायद इसको। तो एल्गोरिथम ये हमें वही चीज़ दिखाता है जिसका हम जिक्र करते हैं। ये सुनता है और इसके बाद वही सुनाता है। इसी तरीके से कायनात का भी अपना एल्गोरिथम है, और वही चीज़ दिखाएगा जिसकी हमें ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का ये टोटका, और ये जो है आपका कोड, वेल्थ कोड, बहुत अच्छा लगा होगा, और आप इसको इस्तेमाल करेंगे, अपना वेल्थ कोड बनाएंगे। और ना समझ में आए तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। असल में मैं यूट्यूब के मैसेज के जवाब नहीं दे सकता, तो व्हाट्सअप कर लिया करें, मेरा नंबर चल रहा होता है, 3-4 दफ़ा नंबर मेरा आ जाता है, तो आप मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा जी, आज का हमने आपको टोटका और आपको वेल्थ कोड दे दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पे आप काम करेंगे। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो पाइसेस, पाइसेस कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह करे ठीक हो। आपके साथ मेरी बहुत दुआएं और बहुत उम्मीदें। अगर आप मेरे मशवरों पे अमल करो तो आपकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। ये मशवरे ज़रूर नहीं है कि मैं आपके सामने हूँ और आपको मशवरा दे रहा हूँ। मैं इस वक्त बैठ के भी आपको मशवरा दे रहा हूँ, और आपको पहले भी बहुत मशवरे दे चुका हूँ। अगर आप उन मशवरों को निकाल के उन पे अमल करोगे तो चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी, बहुत बेहतरीन हो जाएंगी, परेशानी इंशाल्लाह नहीं रहेगी। ओके, मैं आपका कार्ड निकालता हूँ। पहला कार्ड, बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त बात है। ये जो कार्ड आया, कोई रुकावट, ये रुकावट आ गई, और ये जस्टिस का कार्ड है, ये पास्ट का कार्ड है, ये प्रेजेंट का कार्ड है, ये नियर फ्यूचर का कार्ड है, ये आपकी अपनी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं, अल्टीमेट वीकेंड है। पाइसेस पहला ही कार्ड आया है एम्प्रेस का। एम्प्रेस असल में माँ का कार्ड होता है, खुशहाली का कार्ड होता है, औलाद के होने का कार्ड होता है, कुछ ही उम्मीद का कार्ड होता है। ये सारी चीज़ें इस हफ्ते में आपको मिल सकती हैं। ये सारी चीज़ें आप इस हफ्ते में हासिल कर सकते हो। अच्छा हो सकता है और बहुत अच्छा हो सकता है। ये इसमें रुकावट है, द चैरियट। पहला वाला जो कार्ड है एम्प्रेस है, माँ का कार्ड, दुआ का कार्ड, हासिल करने का कार्ड। और दूसरा वाला है वो चैरियट है। चैरियट
बोर होने का कार्ड है, थक जाने का कार्ड है, मिट्टी धूल से होकर आने का कार्ड है। तो थोड़ा सा आपको फेडअप करता है, थोड़ा सा आपके अंदर कंफर्ट जोन लेकर आता है, थोड़ा सा आपको बोर करता है, आपको थकाने के लिए, आपको नेगेटिव करने के लिए। तो इस वक्त ये अप्रोच आपके पास मौजूद है कि आप नेगेटिव हो सकते हो, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर सकते हो। लेकिन नीचे वाला जो कार्ड है ये वाला, ये कह रहा है कि भाई जस्टिस तो करनी होगी, इंसाफ तो करना होगा। जस्टिस करोगे तो सब कुछ मिलेगा, जस्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ मेहनत करना, भाग दौड़ करना ये जस्टिस नहीं होती है। आपको अपने अंदर से भी अपने आप को बहुत साफ और बहुत पाक करना पड़ता है। और कभी कभी आप इतने गर्दालूद हो जाते हैं, इतने मैले हो जाते हैं, इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि आप अपने उस अमल को साफ़ नहीं करते और फिर अपना इंसाफ ढूंढ रहे होते हैं। ये इंसाफ बता रहा है कि आपको मिलेगा। आप अपने आप को सही कर लो, प्योर कर लो, बेहतर कर लो, अच्छा कर लो, इंशाल्लाह आप कर जाओगे। ये पास का कार्ड है, ओवर थिंकिंग का कार्ड है, एंजाइटी का कार्ड है, स्ट्रेस का कार्ड है। 9 तलवारें हैं और 9 के 9 का रुख आपकी तरफ है। डिप्रेशन का कार्ड भी यही है। तो पास में आपके पास ये गड़बड़ रही है। अब जारी बातें गड़बड़ रही है तो फिर आप भी नेगेटिव हो गए होंगे, आपके पास भी चीज़ें बेहतर नहीं हुई होंगी, आप भी पता नहीं क्या कुछ सोचने पे मजबूर हो गए होंगे। ये देखिएगा कार्ड, किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स अच्छा कार्ड है, बेहतर कार्ड है। फिर कप का, फिर वांड्स का, फिर पेंटिकल। मगर आपने स्टार्ट में पेंटिकल को टारगेट बनाया। पेंटिकल पैसे को कहते हैं, और मैं बार बार कहता हूँ पैसा प्रोडक्ट नहीं है, पैसा बाय प्रोडक्ट है। आपकी एक्सपर्टीज के तौर पे आपको मिलता है। और अगर एक्सपर्टीज आपकी डैमेज हो और आप पैसा हासिल करने जाओ, मिल तो जाएगा लेकिन वो टिकेगा नहीं और वो पायदार नहीं होगा, हमेशा नहीं मिलेगा। ये कब्ज का कार्ड है, कह रहा है इमोशनली सेटिस्फाइड, ठीक है अब जो काम मिला है ये चला लूँगी, इससे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और कुछ अच्छा हो सकता है। ये नियर फ्यूचर का कार्ड है। यहाँ पर पैसा आ रहा है लेकिन घोड़ा फिर भी नहीं चल रहा, काम फिर भी नहीं चल रहा, चीज़ें फिर भी आगे नहीं बढ़ रही। ये बड़ा अजीब गरीब कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल। इसका लुक बहुत अच्छा होता है, इसकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, ये करना बहुत कुछ चाहता है, कर नहीं पाता। कुदरत ने कहीं ना कहीं उसके रास्ते बंद किए होते हैं। हो सकता है कर्मा हो तो कहीं ना कहीं आपके रास्ते बंद हैं, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे। लेकिन थोड़े इंतजार के बाद ये घोड़ा चल पड़ता है और आपको फ़ायदा देता है। पैसा आपके पास आता है, चीज़ें आपके पास आती हैं और अच्छी होती हैं। अब ज़रा आते हैं फीलिंग की तरफ। पहला कार्ड स्पॉइलिंग फॉर फाइट। इसमें आप थके हुए खिलाड़ी की तरह बैठ जाते हो, हारे हुए खिलाड़ी की तरह बैठ जाते हो। आपके अंदर मज़ीद हौसला नहीं होता कि आप आगे बढ़ो, करेज नहीं होती, फेडअप हो चुके होते हो, बोर हो चुके होते हो, थक चुके होते हो। ये पोजीशन मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रही है। यहाँ पे कुदरती तौर पे है, यानी कि इसमें आपका कोई कमाओ वो नहीं है, गलती। लेकिन यहाँ पे फेडअप थे, यहाँ पर फेडअप हो। लेकिन ये इन दोनों कार्ड्स में, इसमें भी और इसमें भी सक्सेस है, जीत सकते हो। अब इस वाले कार्ड में कुदरत ने आपको सपोर्ट करने का फैसला कर लिया। आप गिर गए हो, जब गिर गए हो तो किस्सा ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन कुदरत ने आपके सारे हथियार उठा लिए और आपको कहा आगे खड़े हो जाओ, ये आपके हथियार हैं, ये लो और फाइट करो, आगे बढ़ो। तो खुद सपोर्ट कर रही है, ये आपकी अपनी फीलिंग है। आप खुद समझ रहे हो कि आपके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन खुद सपोर्ट कर रही है। ये हैंगमैन का कार्ड है, ये आपकी फैमिली का कार्ड है। अच्छा कार्ड नहीं है और वो समझ रहे हैं कि आप लटक गए हो। आपके अंदर जो पावर थी, ताकत थी, सोच थी, वो ख़त्म हो गई है। फंस गए हो अपना फैसला, गलत फैसला करके लटक गए हो। तो ये फीलिंग आपकी फैमिली की है और ये फीलिंग की जो वाइब्स हैं वो आपके ऊपर भी असरअंदाज होंगी। ये वाइब्स आपके पास आ रही हैं और ये वाइब्स आपको और थकाएंगी और बोर करेंगी।
ऊपर के दोनों कार्ड अच्छे हैं। ये आपकी उम्मीद है, शायद शादी है, शायद शादी है। मैं बार बार देखता हूँ, वैसे काफ़ी अर्से से देख रहा हूँ, ये कार्ड आता तो है लेकिन ये अप्लीकेबल नहीं होता, शादी होती नहीं है। अल्लाह करे अब हो जाए, ये उम्मीद मुझे नज़र आ रही है कि चीज़ें बेहतर हो जाएं। आखिरी वाला कार्ड नाइट ऑफ वांड्स का है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल था, यहाँ पे नाइट ऑफ वांड्स हैं। ये दोनों नाइट्स हैं, ये दोनों पावर के लिहाज से अच्छे हैं, लेकिन दोनों चल नहीं पाते, आगे बढ़ नहीं पाते। एक का घोड़ा नहीं चलता, एक का घोड़ा कुछ ज़्यादा ही तेज़ चलता है। वो इतना तेज़ चलता है कि सबको पीछे छोड़ जाता है, अपने मकासद पीछे छोड़ जाता है, अपने दोस्त यार, अपना महबूब, सबको पीछे छोड़ जाता है। तो आखिरी वाला कार्ड है वो नाइट ऑफ वांड्स है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ जाते हो। जी, आपकी रीडिंग हो गई। मैं नहीं कहूँगा कि अच्छी रीडिंग है, लेकिन उम्मीद तो मुझे है कि ये अच्छी हो सकती है। आप थोड़ा सा मेरी रीडिंग को गौर से सुनो, बार बार सुनो, आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब मैं बताऊंगा आपके 3 सवालों के जवाब, 3 सवाल और उनके जवाब। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहले सवाल का जवाब है यस, आप अपना काम कर जाओगे, कन्फ्यूजन होगा, स्ट्रगल होगी और फिर सक्सेस होगी, काम कर जाओगे। दूसरा सवाल है यस, आपके पास कोई चॉइस आ रही है, शादी के सिलसिले में, मोहब्बत के सिलसिले में, इश्क के सिलसिले में, रिश्ता कोई आ रहा है, उसमें से आपको चूज़ करना कौन सा अच्छा है, कुछ भी हो सकता है। ये भी कह रहा है यस, आपका काम हो जाएगा। ये कारोबार का, काम का, बिजनेस का कार्ड है, दुआओं का कार्ड है, सपोर्ट का कार्ड है, पीछे से किसी बुजुर्ग के प्यार का कार्ड है, दुआ का कार्ड है। तो ये आपको सपोर्ट कर रहा है कि आपकी चीज़ें आगे चल के बहुत जल्द आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और इस वक्त आपने जो सवाल किया है उसका जवाब है यस। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।